सबने चेहरों पे है क्या खूब सजाई खुशियाँ, दिल के दरवाजों पे दस्तक दिए आई खुशियाँ, दिल के दरवाजों पे दस्तक दिए आई खुशियाँ। हर मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, निकर आई है सभी ने मनाई खुशियाँ। मुबारक ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन फिर लेकर हाजिर हो चुके हैं प्रोग्राम ईद के लम्हात। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद के लम्हात आप अपनों के साथ में गुजार रहे हैं। जाहिर सी बात है हम भी आपके अपने, तो आपके साथ और हमारे साथ ये ईद के लम्हात गुजरने चाहिए। इन्हीं को गुजारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलसिला लेकर आए हैं जिसका नाम है ईद के लम्हात। आज भी हमारे साथ वही दो बिग पर्सनैलिटी जो हमारे पहले एपिसोड में साथ थे। राइट साइड मेरे साथ जो हैं वो हैं मौलाना अली मदनी साहब। कैसे हैं हज़रत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आमीन आमीन, जगमगाता रखे। आमीन। ईद मुबारक हो दोबारा हज़रत। खैर मुबारक। माशाअल्लाह करीम। आपकी टीम में कौन है आज? आज अहमद रज़ा है हमारे साथ माशाअल्लाह। आपने टीम चेंज कर दी या अहमद रज़ा भाई ने टीम चेंज कर दी? क्या कहें, अच्छा, जो आप समझे। जो हम समझे। चले भाई नाज़रीन हम समझ लेते हैं, किसी न किसी ने तो इनकी टीम चेंज की है माशाल्लाह। पहले दिल की जानिब अली मदनी साहब थे, अब दिल की जानिब मौलाना नदीम मदनी साहब है। कैसे हैं हज़रत? ठीक है। पहले हमें दिया था, आपने दिल उनको दे दिया, ऐसा क्यों? एक वक्त में दिल एक ही का होगा। एक ही के पास जाता है क्या? लेकिन दिल में समाया बहुत को जाता है ना, जाता है। चलो यूँ कर लें, को समाया जा सकता है। क्या बात तो है। दिल की जानिब अगर से मैं हूँ लेकिन समाये हुए आप भी हैं। जी जी, क्या बात है, माशाल्लाह। तो ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। मैं अली भाई भी मेरे बहुत करीबी हैं, आप भी मेरे करीबी हैं माशाल्लाह उल करीम। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। ईद मुबारक हो हज़रत आपको माशाल्लाह। आज आपके मुबारक माशाल्लाह। आपके साथ टीम में कौन है आज? माशाल्लाह हमारे मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह। आज कल ये अली भाई के साथ थे, आज हमारे साथ आज हैं। आपके साथ हैं। तो यानी हमने ना एक छोटा पावर जिसको बोलते हैं, वैसे पावर बहुत बड़ा है जी जी, लेकिन एक एज में कम है लेकिन पावर माशाल्लाह बहुत है। तो थोड़ा माशाल्लाह मज़ा आता है इस सिलसिले में। मज़ा आता है माशाल्लाह उल करीम। आज भी पहेलियाँ भी पूछने वाले हैं और कुछ आपसे ऐसा यूनिक कराने वाले हैं कि मुझे लगता है कि ईद वाले दिन जो है ना नाज़रीन आपको देखकर या उस चीज़ को देखकर मुस्कुराने तो ज़रूर वाले हैं नदीम भाई। खैर फरमाए, खैर ही खैर इंशाल्लाह अल्लाह रखे। आमीन आमीन। तो FGN चैनल के नाज़रीन अब देखिए इतना बड़ा जुमला मैंने बोल दिया कि आप मुस्कुराने वाले हैं वो चीज़ को देखकर, तो वो क्या हो सकती है उसको देखने के लिए आपको सिलसिला पूरा देखना है। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। कुछ ट्रिकी जो है ना वो पहेलियाँ हैं, उन पहेलियों को करते हैं, फिर बढ़ते हैं उन दीगर चीज़ों की जानिब। अली भाई आपकी टीम से पहली पहेली ये है, अल्लाह खैर जो आपको आप बड़ा डर रहे हैं, अल्लाह खैर फरमाए। वैसे तो होना चाहिए कि अल्लाह खैर फरमाए कहना चाहिए, लेकिन इस मामले में क्यों कह रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे? अब अचानक करते हो ना, पहले से बताया आपने क्या? पहली होती है, ये भी एक पहली है भैया। पहेली तो पहेली है, जाहिर सी बात है जी। पहेली ये है, अहमद रज़ा भाई है माशाल्लाह, इन्होंने पिछली बार तो जवाब दिए थे, देखते हैं इस बार देते नहीं देते जी। 3 कोने की तितली नहा धो के निकली। 3 कोने की तितली नहा धो के निकली। नहा धो के निकली, 3 कोने की और रमज़ान में भी उससे ताल्लुक़ पड़ा है। चलें भाई थोड़ा सा और इशारा दे डाला। हाँ, समोसा। क्या बात है, ये तो पहुंच गए। अच्छा अली भाई ऐसा लग रहा है कि पहेलियों पे इनकी अच्छी ना पकड़ है। आपने कहीं इनको पहले से बता तो नहीं? मैं बिल्कुल नहीं बताया, नहीं बिल्कुल नहीं बताया गया। ये वाकई में सोच रहे हैं। अहमद रज़ा भाई आपको बताया गया है? नहीं बताया गया, तो आपने कैसे सोचा? क्योंकि समोसे के 3 कोने होते हैं। हाँ। और वो तेल में जब उसको फ्राई करते हैं तो पूरा तेल उसके लगाते हैं, उसके ऊपर नीचे उसी को पहेली में कहते हैं 3 कोने की तितली नहा धो के निकली। फिर यूं आसान थोड़ा और कर दिया कि वो रमजान में ताल्लुक उससे पड़ा है, तो यूं आपका जवाब दुरुस्त हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि अहमद रज़ा भाई पहुंच रहे हैं, आप ही को जवाब देना चाहिए अली भाई। यार तो आप टीम बनाई है तो अब टीम वर्क तो ये मिलजुल के करेंगे ना भाई। अब चले कुछ ना कुछ आपका भी हिस्सा सफर है, मगर अकेले तो है ही नहीं सेगमेंट हमारा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सफर मगर अकेले करना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन चले नेक्स्ट ईयर जब आप ईद का सिलसिला लेकर आए तो फिर आप डिज़ाइन चले इंशाअल्लाह करीम, अगर रहे तो रहेंगे इंशाअल्लाह करीम, तो ज़रूर करेंगे जी। अगली पहेली आपसे है जी। एक नहीं, आपको उधर हाथ बढ़ा रहे हैं आप तो हमसे आपसे जी। एक खंबे पर 3 आंखें, चलते फिरते सबको हांके। एक खंबे पर 3 आंखें, चलते फिरते सबको हांके। ताल्लुक तो पड़ता होगा इससे। ठीक है भाई, हम जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं। अली भाई तो देखें, आज नदीम भाई
एक खंभे पर 3 आंखें। 3 कैमरा हो सकते हैं ना? नहीं, कैमरास तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक खंभा है, 3 आप आंखें पहुंच गए अहमद रजा भाई, लेकिन बताना नहीं है, बताना नहीं है, सोचने दीजिए जी। पहेली है, जहन में आए, मेरे जहन में भी नहीं। एक खंबे पर 3 आंखें, चलते फिरते सबको हांके। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? कैमरा बता रहे हैं? ये बत्ती तो नहीं है? यानी हाँ, आपको जवाब देना है। 3 चलते फिरते एक सबको खंबे पर हांके। 3 आंखें, चलते फिरते सबको ये हांके। मुझे लगता है कि सिग्नल पर जो लाइट होती है वो भी 3 होती है, तो हो सकता है कि वो भी इसमें से निकल सकता है। यानी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें आप, देखें। लेकिन मैं अपना जवाब मुअल्लक रखता हूँ अच्छा, इनके जवाब पर। क्या अगर कहते हैं सही अहमद रजा निकल भाई? गया तो पहला जवाब मेरा ही है। क्या कहते हैं अहमद रजा भाई? अली भाई, आपको क्या लगता है? ये वैसे कैमरा भी हो सकता है, कैमरा तो नहीं, लेकिन ये बत्ती वाला सही लग रहा है। जी, आपने कहा जो ट्रैफिक जो सिग्नल होता है, जी, वो कहा आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। अहमद रजा भाई, आप भी वहीं पहुंचे थे। क्या बात है, सबको हाँकता है ना, लाइट सबको हाँकती है। हाँ, सिग्नल रोकते भी हैं, रोकते फिर भी वो हैं, एक इशारा भी देते हैं, चले कि भी निकल जाते हैं जाइए। जी। अब एक सवाल, यानी जो पहेली होनी है वो अली भाई आपसे होनी है। पहली तो आपकी टीम पहली से। होती है, दूसरी दूसरी जाएगी फिर ये तो। पहेली पहली कहाँ होती है? अब पहली हो गया ना, बस अब लेकिन मानन हर मर्तबा वो पहली है। हाँ, यूँ समझ लें फिर आप, तो फिर नई नई यहाँ आती रहेंगी मतलब आपकी तरफ। कितनी कितना करेंगे ये बता दो एक बार। चले चले लास्ट कर तैयार लेते है, हैं, लास्ट, लास्ट कर चलिए, लेते हैं, चलिए, ठीक है ठीक जी। जिसने भी मुझे काटा मारा, फिर वो बेचारा खूब रोया। जिसने भी मुझे काटा मारा, फिर वो बेचारा खूब रोया। हम बढ़ते हैं हमारी टीम के दूसरे इस्लामी भाई अहमद रजा की जानिब। अरे अली भाई, आप दीजिए ना। अहमद रजा भाई, सब वही। का कैक्टस भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको मारेंगे या कुछ करेंगे तो उसके कांटे जब चुभते तो बहुत सारे लोग रो देते हैं। लेकिन उसको काटते हैं उमूमन, नहीं काटते। क्या था जिसको भी काटे मैंने उसको। मारा? जी जी, जिसने भी मुझे मारा या काटा, फिर वो बेचारा खूब रोया। काटते भी है घर में उसको। कटती है वो। घर में हाँ, प्यास। अच्छा, अली भाई, पहुंचना चाहिए सही हमको सही। तो। नहीं, मैं बस पहुंचने वाला आपने था। कभी काटी है प्याज वैसे? हाँ, कभी रोए हैं आप? बहुत काटी है। कभी रोना आया उससे प्याज रोए भी काटने है, के जाहिर बाद? है। लास्ट टाइम कब काटी थी, हाँ, ये किस बताना। मौके पर काटी थी, अगर ये बताना चाहे तो। अच्छा, जैसे ईद का दिन है आज, राज फाश नहीं होने। फाश नहीं होना चाहिए। लेकिन प्याज काटे भी तो हरज क्या है? नहीं, बिल्कुल काटना चाहिए, और काटना ही चाहिए, बल्कि जाहिर है घर वालों की बगैर मदद काटे करनी चलेगा चाहिए। भी नहीं। हाँ, तो कई मरतबा काटी है और कई बार काटी है। अच्छा, कोई मसला नहीं। और काटते काटते थोड़ा सा आंखों से अश्कबारी भी हुई बिल्कुल है? होती है। क्या बात है भाई, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। क्या बात है। अब नदीम मदनी साहब की टीम से है। पहले खत्म। पहेली खत्म नहीं हो रही, ये लास्ट थी ना इनके लिए, तो आपकी लास्ट होगी क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी, तो ये लास्ट है। और अहमद रजा भाई, जैसे आपको एकदम से वो आ रहा है ना, जैसे ऐसा लग रहा है कोई डाल रहा है, दे रहा है अहमद रजा भाई को। हाँ, ये है। तो अहमद रजा भाई, आपको चुप रहना है, ठीक है? इशारे में भी नहीं पहुंचाना, ठीक है? हरी हरी में बच्चे मेरे काले, मुझसे ज़्यादा स्वादिष्ट मेरे बच्चे तो खा ले। मेरे बच्चे तू खा ले। मेरे बच्चे तू खा ले। जी, हरी हरी में और बच्चे मेरे काले, क्या चीज़ हो सकती है? कोई हरी चीज है, उसके अंदर हरा है जिसको खाया जाता है। अंगूर होते हैं ना हरे, क्या कहते हैं? हरी वेजिटेबल। हरी हरी में उसके मेरे बच्चे काले। बच्चे मेरे काले। अच्छा, हरी और, हरी में और उससे ज़्यादा स्वादिष्ट हैं उसके बच्चे हैं। हरी कड़वी होती है और उसके बच्चे जो है ना वो स्वादिष्ट होते हैं। कल आपने वो भी खाई थी, क्या बोलते हैं, खीर। खीर भी खाई थी, फिरनी भी खाई थी, शायद उसमें भी कुछ ना कुछ उसका हिस्सा मिला हो। है क्या हो सकता है? अब तो कितना आसान कर दिया, हरी हरी में। अच्छा, ये होगा अपने जो बोलते हैं ना उसको, इलायची। आप बताएं, अब जवाब दें। हाँ जी, इलायची। आप जिस पहली में जो मुराद है वो इलायची है। इलायची कैसी होती है? कभी हाँ, ग्रीन होती है, अंदर जो दाने होते हैं वो ब्लैक होते हैं। वैसे पूरा भी डाला जाता है उसको, लेकिन दाने भी उसके इस्तेमाल होते जो स्वादिष्ट होती है वो क्या होती है? उसकी अंदर के जो दाने होते हैं उसके मेन वही होते हैं। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। इस बार अहमद रजा भाई नहीं पहुंच पाए। पहुंच गए थे अहमद रजा भाई? नहीं, गौर कर नहीं रहे पहुंच थे। पाए थे। थोड़ा टाइम मिलता तो पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते। चलें भाई, माशाल्लाह उल करीम। यूं हमारी पहेलियां अब जो है ना हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है अली भाई, जी, शुक्रिया मुकम्मल शुक्रिया कह रहे हैं। वरना प्रोग्राम ही हो जाता पहेलियों पर पहेलियां। पहेलियों पे पहेलियां। जी, वैसे हमसे पहेलियां हो गई हैं, हमारे मेज़बान जो है हमारे होस्ट, इनसे भी होनी चाहिए पहेली। गेस्ट तो आप लोग हैं ना, सवालात आपसे करने हैं, पहेलियां आपसे करनी है सर। तो हमसे भी करेंगे, आपसे भी करेंगे। आप
प्रोग्राम में सब शामिल है ना हम। अब आप लेकर आते तो करते, अब लेकर करेंगे नहीं आए आप इंशाल्लाह। पहली। अरे अहमद रजा है ना माशाल्लाह। अच्छा भाई, हमारे अहमद रजा भाई इनसे कराएंगे तो थोड़ी इतनी मुश्किल दे देंगे तो मैं फंस जाऊंगा फिर तो। आपने इतनी सारी पहले की, हमसे हम एक तो करेंगे बनती है, बस एक एक तो करेंगे, बनती ज्यादा है। नहीं। जी अहमद रजा। जी अहमद अहमद रजा भाई रजा पहले रुकिए अहमद रजा भाई, थोड़ा सा सिलसिला भी चल रहा है। बाद में मुलाकात कर लेंगे। बाद में कर लेंगे, नहीं अभी अभी बता दो। नहीं, कोई बात की मुलाकात कुछ नहीं है, जो है वो बताइए। वन वे सिर्फ एक ही गाड़ी आ सकती है, एक तरफ से एक ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी तरफ से भी एक ट्रक वाला आ रहा है, और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे जाएंगे वो? अल्लाह अकबर, अभी तो पहली ही समझ में नहीं आ रही, एक बार दोबारा समझाए मुझे। जी जी थोड़ा आसान कर लेते अहमद रजा भाई तो काम हो जाता। क्या कहते हाँ, चले चले दोबारा पूछिए। वन वे है, वन वे है, ठीक है जनाब। सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, एक तरफ से एक ट्रक वाला आ रहा है, एक तरफ से एक ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी तरफ से भी एक ट्रक वाला दूसरी आ तरफ रहा से है, भी एक ट्रक वाला आ रहा और है, कोई पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं है। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो बताए वो दोनों को एक ही साथ जाना है, तो वो दोनों कैसे जाएंगे? यानी एक को उधर जाना है, एक को उधर जाना है। अच्छा, ट्रक लेकर जाना है या पैदल जाना, उतर के चले जाएंगे? वो थोड़ी ना बताएंगे। ये नदीम भाई ने मेरी हेल्प कर दी है, सही है जी। ट्रक वाले आ रहे थे तो वो ट्रक से उतर जाएंगे, वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा। ट्रक भी साथ लेकर जाना है। ट्रक साथ में लेके जाना है। नहीं, आप पहुंचे ही नहीं, नदीम भाई ने तो आपको दूसरी जवाब बताया। यानी दूसरी अच्छा, तरफ पहुंचा दूसरी दिया तरफ आपने गए हम मुझे। लोग। सोचने का मौका दिया है केब भाई को थोड़ा सा। थोड़ा ट्रिकी कुछ ज्यादा हो गई है, क्या कहते हैं मतलब एक वे है और उधर से भी ट्रक आ रहा है, इधर से भी ट्रक आ रहा है। ट्रक वाला आ रहा है। हाँ जनाब, ये सही कहा ना, पहली में आंसर होता है। चले भाई, आप जीत गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया, आप जिस तरह सोच रहे थे माशाल्लाह। तो वैसे तो नदीम मदनी साहब ने भी यही फरमा दिया था, ट्रक से उतर के वो चले जाएंगे। ट्रक से उतर के नहीं, क्योंकि उन लोग ट्रक थोड़ी ना लेके आ रहे ये हैं, बात ट्रक हमने वाले गौर आ नहीं रहे किया हैं, कि दोनों ट्रक वाला चले आ रहा है। जाएंगे। जी ट्रक वाला आ रहा है, क्या बात है भाई माशाल्लाह। यानी जुमलों पर गौर करने वाली बात थी। वो बोलते हैं ना कि कोई बंदा, वैसे उर्फ में आटा पिसाना ही बोलते हैं, लेकिन पहले बन जाते हैं ना कि आटा को थोड़ी पिसाया जाता है, गेहूं को पिसाया जाता है, लेकिन उर्फ में हमारा आटा पिसाना बोलते हैं। सही, चले भाई माशाल्लाह, लफ्जों का खेल है। यानी आपने पहली मुझसे की, नहीं पहुंच पाया मैं। अब पहेलियां थी, कुछ आसान कर लेते तो आपकी टीम इतनी वाले। आसान देखो माशाल्लाह, नदीम भाई पहुंच गए। नदीम भाई कहीं और ही पहुंच गए तो मैं भी कहीं और ही पहुंच गया फिर। चलो, पहेली होती है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। FGN चैनल के नाजरीन, यूं सेगमेंट और गुफ्तगू हमारी मुकम्मल होती जा रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। क्या होने वाला है? माशाअल्लाह उल करीम अली भाई साथ में मौजूद हैं, नदीम मदनी साहब भी मौजूद हैं साथ में। अब कुछ बात करनी है इनके बचपन की, इनकी ज़िंदगी की। सेगमेंट का नाम है ज़िंदगी आपकी, सवालात हमारे। ठीक है, अब सवालात आपसे होने, उसका जवाबात जो है ना आपको देने हैं। ठीक है, रेडी हैं अली भाई? बिल्कुल जी। पहला सवाल है मौलाना अली मदनी साहब से। ईद का दिन है अली भाई, मुबारक। ठीक है, मुबारक, खैर मुबारक हो। एक बार फिर मुबारक। खैर मुबारक हो। तो बचपन में आपको कितनी ईदी मिलती थी? इस तरह याद तो नहीं है, लेकिन ये कि मतलब किसी ने 10 रुपए दे दिए, किसी ने 5 भी दिए, किसी ने 20 भी दिए, अब तो ये ज़माना जा चुका है 50 भी वैसे। दिए। हाँ वो था। लेकिन क्या अभी मिलती है ईदी 5 आपको? तक का मुझे याद है कि 5 रुपए भी दिए गए हैं। अच्छा, ईदी में चला 15 साल 20 साल पहले अगर मैं जाऊँ तो 22 साल पहले तकरीबन। बड़ी बात थी 5 रुपए। 5 रुपये उस टाइम भी ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये मतलब बच्चों देखें, अली भाई को पहले 5 रुपये ईदी मिलती थी। अली भाई अभी ईदी मिलती है कहीं से? हाँ मिल जाती थोड़ी थोड़ी कभी वालिदा अगर की तरफ बता दें से। आप, थोड़ा वाजे कर दें। लेकिन ईदी मिलती है तो बात जानी चाहिए। वो ईदी तो ईदी है ना, वो कि थोड़ी मिले, ज़्यादा सही मिले। सही है। हाँ शायद थोड़ी बहुत कभी वालिदा की तरफ से मिल जाती है। वालिद साहब पहले हयात थे, अब तो उनका भी कुछ महीनों पहले ही इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। रहमत फरमाए। तो यूँ बस मिल जाती है। अब चूँकि बड़े हो गए, हम ज़ाहिर है खुद ही कमाते हैं, क्या बात है, तो अब ज़ाहिर है वो यानी ईदी जितनी देने के पहले लिए। पहले जितने लोग दिया करते थे, हाँ। अब ये कि हम खुद देने वाले बन गए। क्या बात है, अब आप अपने बच्चों को देना पड़ता है, अपने भतीजा भतीजी भांजा भांजी को देना पड़ता है। तो ये था कि पहले लोग हमें दिया करते थे, अब हमें देना आप पड़ता है। देने वाले बन गए। मैं भी आपसे तो छोटा देना हूं। भी चाहिए ना। लेकिन मैं बच्चे जो होते हैं, नहीं हम अगर बच्चे थे, ये बच्चे माशाल्लाह भी, तो ये एक रहता है ना कि यार ये ईद आने वाली है, तो थोड़ा जेब भी बना लेते हैं, थोड़ा जो बच्चियां होती हैं वो पर्स भी ले लेती हैं, और गिनती चल रही होती है ना कि चाचू देंगे मामू देंगे, तो ये होता भी है। आज भी लगा रहते हैं बच्चे, तो देना भी चाहिए। अली भाई फरमा रहे हैं कि मैं अब देने वाला बन गया हूँ माशाल्लाह। अली भाई का बच्चों के अली लिए भाई का मैं छोटा भाई हूँ और उम्र में भी छोटा हूँ, तो क्या फरमाते हैं अली भाई? जाहिर है ईद का दिन है, स्टूडियो के बाहर निकल के वैसे इंशाल्लाह। आप तो हमारे बड़े हैं, मैं होस्ट छोटा हूँ, प्रोग्राम के होस्ट मैं छोटा हूँ, छोटा भाई हूँ आपसे। तो चले, अगर ऑन कैमरा ना हो नदीम भाई तो कैमरे के पीछे ही सही। क्या फरमाते क्या हैं? बात है। होना चाहिए ऐसा तो। अच्छा
बात की बात बाद में बाद में देखेंगे। चले भाई, कोई मसला नहीं है। नदीम भाई, अब दूसरा सवाल आपसे है। वो सवाल ये है कि बचपन में बच्चे ईद इकट्ठा करने के लिए ना एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं। उनकी टीम भी होती है, भाई बहनों की टीम भी होती है कि पहले ताया के जाना है, फिर चाचू के जाना है, पूरा कवर करना है, पूरा हैक कर लेना है, पूरा चाचा से इतने लेने हैं, चाची से इतने लेने हैं, ताया से इतने लेने हैं। तो कुछ ऐसा आपका शेड्यूल बनता था बचपन में? एक्चुअली यूं एक पूरा बड़ा ख़ानदान जहां हम लोग रहते हैं, एमपी का शहर है मंदसौर, तो वहाँ बहुत बड़ा हमारा ख़ानदान नहीं है। वालिद साहब की तरफ से थोड़ा बहुत ख़ानदान के लोग वहाँ पर हैं जी। और यूं अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारा ताल्लुक महाराष्ट्र ही से है। अच्छा। और फिर जो है वो ननिहाल देखा जाए तो फिर अहमदाबाद की तरफ है। तो यूं रिश्तेदार बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो करीब में जो चंद एक रिश्तेदार कह लें या घर वाले ही वालिद साहब कह लें, बड़े घर के कह लें, तो उन्हीं से ईदी लेने का यूं सिलसिला होता था और वो देते थे। तो यूँ इकट्ठा करने का एक मामला रहता था। और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि जो बचपने का जो मामला है कि वो 200-250 रुपये ईदी जो है ना वो सबसे जमा हो जाती थी। यानी 2000 यूँ समझे कि 8-9 की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यूँ सिलसिला होता था। अच्छा, फिर ये रहती ना काउंटिंग हमारी बड़ी मजबूत होती थी ना। अच्छा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 20 रुपये ईदी में दे दिए, तो उसको रखना है। फिर अगर खर्च हो गए तो अब इतने बचे हैं, फिर दोबारा आए तो उसको यानी रखना है। अच्छा, फिर सिलसिला क्या, बार बार हम काउंट करते थे, कहीं कम तो नहीं हो गए, कहीं और चले तो नहीं गए। तकाबुल भी होता था, तजब्जुब रहता था। बिल्कुल ऐसा तजब्जुब पूछा जाता ना, मगर अभी भी पूछते भाई तुम्हें कितनी ईदी मिली। तो ये वाला सिलसिला तो बचपन में रहता ही था। मुस्ताफा भाई, ईदी ठीक ठाक हो जाती है? कितनी हो जाती है? ये तो मुंबई के बच्चे हैं ना, तो मुंबई के बच्चों की तो ईदी भी फिर बड़ी होती होंगी। कितनी होती होगी फिर भी टोटल? अगर आप पिछले साल की ईदी जोड़ें कितनी हुई थी? 2000। क्या बात है, 2000 आपकी ईदी हुई थी। अहमद रजा भाई आपकी? पिछले बार कुछ याद आ रहा है? सोच रहे हैं, अंदाजन बता दें। नॉर्मल 800 तक की हुई थी। 800 तक। अच्छा, 800 रुपये। क्या बात है, सही है माशाल्लाह। अच्छी दी, अच्छी ईदी आपकी भी माशाल्लाह। यानी बाज़ शहरों के अंदर जैसे आपने कहा ना, मुंबई के एतबार से है ज़ाहिर है, वरना बाज़ जगह वो 200, 250, 300 तक भी पहुंच जाते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। ईद का दिन होता है और जाहिर है ये ईद भी बच्चों की होती है। तमन्ना तो ये है कि भाई पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन अब अगर ईदी का तस्वुर करे तो यार हुजूर की ख्वाब में ईद हो जाए। अब ईदी ये है, मदीने की हाज़िरी मिल जाए ये ईदी है, बख्शिश का परवाना मिल जाए ये ईदी है। ये फीलिंग्स होती हैं, अच्छे लम्हात हैं जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मगफिरत ही वो बोलते हैं ना कि ईद होगी, ऐसा ही है मेरी तब ईद होगी। जैसे यहाँ पर मुझे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो याद आया, ग़ालिबन इन्हीं का कौल है कि लोग कह रहे हैं ईद का दिन है, ईद का दिन है। मेरा ईद का दिन तो तब होगा जब मैं ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। तो ये तो हकीकत में ईदी है, अल्लाह पाक की तरफ से मिल जाए। बाकी माशाल्लाह इस तरह की खुशियों भरे एक माहौल होते हैं, वो अपनी जगह है, अपनी जगह। माशाल्लाह, क्या बात है, बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया है। अली भाई, बचपन का कुछ यूँ तो एक सवाल कर सकते हैं कि बचपन होता है तो थोड़ा नटखटी होता है ना, तो कुछ एक वाक़या अगर आपका ऐसा मालूम चल जाए, कोई शरारती वाक़या या कोई नटखट वाक़या जिसको बोले, या चटपटा कोई वाक़या हुआ हो। अच्छा, बचपन में होता है ना कुछ बच्चे ज़्यादा वाक़े होंगे। और पहले बता दे तो तैयारी करके आते हैं। वैसे मेरा जो बचपन है, जब घर वाले बताते हैं तो मैं था थोड़ा शरीफ ना। हाँ, अच्छा, शरीफ अभी भी मतलब भाई ऐसा ही हूँ मैं, तो क्या शरीफ भाई अब भी है आप? अब भी है। तो मतलब ये कि मतलब ये बताते घर वाले कि आप शरीफ है थे, ज़्यादा उधम धाड़ करना, ज़्यादा शोर गुल्ला करना ये नहीं था बचपने के अंदर। तो इस तरह की हरकतें कोई अभी याद तो नहीं आ रही जहन में, लेकिन नदीम भाई बता सकते हैं। अली भाई सोच लो, लेकिन कुछ तो हुआ होगा जो याद आ जाए। क्या कहते हैं? नदीम भाई की तरफ बढ़ते हैं। नदीम भाई, मुझे एक वाक़या याद है। अच्छा। और वो हमारे, मुझे लगता है कि पूरे घर वालों को जो है ना वो अब भी याद होगा। हुआ कुछ यूँ था कि मैं ना घर से बाहर गया खेलने के लिए। अच्छा। वो होता वही खेलना, स्कूल से आए तो खेलने के लिए बाहर चले गए। ईद का वाक़या बता रहे हैं? नहीं, ईद का नहीं है, ऐसे ही बचपन का एक वाक़या है। तो मैं बाहर खेलने के लिए गया और फिर इतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, जो घर वाले बताते वो उसके मुताबिक था। बहुत कम उम्र मेरी रही होंगी उस वक्त। मैं बाहर, फिर वो आए नहीं घर में। अब घर वाले तलाश कर रहे हैं, मैं मिल ही नहीं रहा। कभी इधर कभी उधर, सारी जो है वो चीज़ें हैं, कोई नहीं, परेशानी के जो है वो मामलात हो गए। अच्छा, फिर मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई से छोटे वाले भाई हैं। अच्छा। उनको मैं एक जगह से मिल गया। एक्चुअली कहीं पर जो है वो खाने का सिलसिला जो है वो चल रहा था, तो वहाँ पर शादी में श्रीखंड वगैरह होता है ना। तो वो श्रीखंड यानी वो ऐसा हुआ कि बच्चे सब जो है ना वो खाने के लिए वहाँ पर चले गए।
तो उनके साथ में मैं भी वो लेके चले जनाब सबके साथ में। अब बच्चा था, कुछ इतना मालूमात थी नहीं, बिना दावत है। अब यानी उस वक्त इतना वो भी था भी नहीं कि दावत होंगी तब जाना है। अच्छा। अब बच्चे जा रहे थे जनाब, चले गए। अब वहां पर किसी ने ना रोका ना कुछ ऐसा है, तो वहाँ श्रीखंड जो है वो हम खा रहे थे। यानी वहाँ आपको आपके घर वाले ढूंढ रहे हैं और वहाँ हाँ, वहाँ हमारी जो है वो दावत चल रही है। अब मैं उधर खुश हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब भाई मिले हैं तो मैं उनको भी, यानी जो मुझे बताया हुआ कि भाई आप भी जो है वो खा लो, थोड़ा खा लीजिए। तो खैर वो मुझे लेकर आए। घर वाले पूरे परेशान थे, वो भाई भी बड़ी मोहब्बत करे। तो उन्होंने उसके बाद में फिर वो मैं मिल गया ना, उसकी खुशी में उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई कि आप मिल गए हमें ना, तो ये आइसक्रीम लीजिए जो मुझे बताया गया। तो एक वाकया है जो इस तरह का ना, वो शरारत वाला कि मैं निकल गया और फिर घर वालों को मिला नहीं। इसके अलावा भी बचपन होता ही बहुत कुछ होता है। नदीम भाई को तो मिल भी गई है आइसक्रीम खाने को, कहीं पर आइसक्रीम नहीं मिलती, कुछ और भी मिल जाता है। बच्चे खो जाते हैं ना फिर बाद में। हाँ, मुझे ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया कि ऐसा कुछ हुआ हो तो कोई बईद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि आइसक्रीम। और अच्छा, उम्मन ऐसा कभी हो ना अली भाई, तो जैसे ये रिएक्शन एक होता है ना कि बच्चा कभी कोई गलती कर दे या उसकी गलती से उसको कोई नुकसान हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई चोट लग गई है, ऐसा कुछ हो गया, हादसा हो गया, बाज़-औक़ात पेरेंट्स और उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, ये लग गई पैर पर, अब क्या होगा। भाई वो पहले गिरा है, वो साइकिल से गिर गया है, उसके ऊपर साइकिल आ गई है, तो उठाने के बाद वो बेचारा संभला है, घर आया है, ऊपर से उसकी पिटाई की जा रही है कि गलती क्यों की है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सही। उसको यानी गले से लगा लें, उसको थोड़ी हिम्मत दें और आइंदा के लिए तंबीह कर दें। जी अली भाई, बचपन में बच्चों को शौक होता है ना कुछ जानवरों से, कुछ परिंदों से। आपको कुछ शौक था बचपन में परिंदों से, जानवरों से, जिनकी तरफ आप माइल होते हों, आपको पसंद आते हों? यानी ये मुझे याद है कि घर में हम जो ना पहले वो चूजे होते हैं ना, हाँ चूजे, मुर्गी के चूजे, तो वो 5 रुपए का एक भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कहीं 10 के 3 भी मिल जाएंगे। नहीं, अभी तो शायद नहीं मिलेंगे 10 के 3 अभी। क्या इनको बच्चों को पता होगा अभी तो। हाँ, इनसे कितने का मिलता है? 10 का मिलता है, महंगा हो गया। हाँ, तो मुझे याद है शायद 5 के 2 मिलते थे शायद उस वक्त, जो मुझे याद है जब छोटे छोटे हम थे। तो एक शौक था पालने का और ले आते थे। अच्छा, लेकर तो आ गए। अब पालना तो है नहीं, इसको खिलाना क्या है बेचारे को, बच्चे को, उसको कब पानी पिलाना है, क्या करना है। वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाती थी। तो बाज़ औक़ात वालिदा बहुत गुस्सा भी किया करती थी, जाहिर है उनको बच्चे की फिक्र है छोटे से उसकी। उसको हम लेकर आ गए। तो कई बार ऐसा होता था कि जिनके यहाँ वो पालते ना लोग, जो मुर्गी वगैरह, उनको देना पड़ता था। अच्छा, कि जाओ उनको दे के आओ। तो फिर आप रोते तो नहीं थे? जाहिर है रोना ही पड़ता था। रोते थे। उस वक्त समझ नहीं थी कि अब समझ में आई कि जो हमारे एक बड़े करते थे वो सही करते थे। क्योंकि हम एक जो छोटी जान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, वो हलाक हो जाएगा छोटा सा बच्चा, तो इसलिए फिर बाज़ औक़ात किसी को देना पड़ता। अच्छा, मैं भी खरीदा था ना ऐसे 2 चूजे। अब इससे एक रिलेटेड सवाल है, आपने चूजे लिए थे? बिल्कुल चूजे लिए हैं और उसमें यूनिक वाकया हुआ है। अच्छा, मैंने 2 चूजे लिए ना, एक चूजा तो किसी की खुराक बन गया। हाँ, वही मैं उसी की जाने वाला था कि खुराक बन गया। और दूसरा जो चूजा था ना, तो उसमें हुआ यूं कैब भाई कि वो उसको बाहर छोड़ा ना, तो थोड़ा सा गंदगी में वो थोड़ा मुलविस हो गया ना, थोड़ा गंदा सा हो गया है, पानी वगैरह इस तरह का गंदा हो गया। तो वालदा ने वही नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों लेकर आ गए, वो जो आपने बताया है। तो वालदा ने क्या किया ना, उसको पानी से थोड़ा सा धो डाला ना, तो गंदा हो गया था ना, पूरा धो डाला और उसको ऊपर हमने छत पे फेंक दिया। फेंकने से मुराद उसको छत पे डाल दिया ताकि सूख जाए। पता नहीं, यानी नहीं, वो अंदाजा ऐसा था कि वो अब शायद जिंदा भी नहीं रहेगा ना, ऐसी उसकी कैफियत हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो जो कुत्ता नीचे आया ना, वापस सब खुश हो गए कि इसको तो गया था, इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बेचारा रहेगा भी नहीं, वापस आ गया है ना धोकर और सूख कर। बिल्ली जब लेकर गई तो कुछ रोना धोना, कुछ गम तो यानी यूँ बचपन की कैफियत में कोई खिलौना टूट जाए या ऐसी कुछ चीज़ हो तो वो कैफियत तो हो जाती है। हम आपसे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये उस वक्त अगर की होती तो वो फायदेमंद होती। अब तो गम भी ना रहा, ना वो कैफियत रही। लेकिन उम्मन साइकिल वगैरह होती है ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ, साइकिलें, इस तरह की जो है वो चीज़ें हुआ करती थी। और उसमें कुछ डेफिनेटली अगर कुछ हो जाता है तो तकलीफ। चलें भाई, अभी टीम में जो आपके बच्चे हैं, आप दोनों में से किसी ने पाले चूजे? आपने पाले थे, आप नहीं पाले। ये क्रेज होता है नदीम भाई, बच्चे पालते हैं, तो आप कुछ फरमाना चाहें बच्चों को? ऐसा ही है। अच्छा, यूँ पालने में कोई हरज नहीं है, ठीक है। कोई भी जानवर है जी जिसको पालने की शरआन इजाज़त है, जैसे घर में आपने रख दिया, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, जैसे बकरी है, दीगर इस तरह के जानवर हैं, तो इनको पाला जा सकता है। लेकिन उमूमन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, ये यूँ समझिए कि इनके एक अपने रखने के अंदाज होते हैं, उनको हिटिंग देनी होती है, उनकी प्रॉपर उनको ग़िज़ाएँ देनी होती है। तो शरीयत का यही उसूल है, चाहे हम परिंदा पाल रहे हों, घर में कोई भी जानवर इस तरह का पाल रहे हों, उसको उसकी ग़िज़ाएँ प्रॉपर देनी है। अच्छा, ग़िज़ाएँ वही देनी है जो उसकी ग़िज़ाएँ। ये बंदा जो खा रहा है वही उसी को खिला रहा है, तो बाज़ तो खा लेंगे,
लेकिन ज़बरदस्ती उसको खिलाना, भाई वो नहीं खाता है। वो आप जो खा रहे हो वो नहीं खाता, वो बोले कि नहीं जनाब खा खा, तो वो कैसे खाएगा। तो प्रॉपर उनकी जो ग़िज़ाएँ वो उनको दी जाए, प्रॉपर पानी रखा जाए। बल्कि ये भी जो है वो जुज़िया नकल किया गया कि उसको 70 मरतबा दिन भर में खाना दे। इससे मुराद ये है कि इतनी बार दे कि वो सैर हो जाए, उसको कमी महसूस ना हो। उमूमन ऐसा होता है कि घर में जानवर पाले जाते हैं लेकिन वो बेचारे चिल्ला रहे हैं, उनके लिए पानी का कोई एहतमाम नहीं है, उनको जहाँ चाहाँ बांध दिया। आप देखिए मछली भी जो है वो छोटी छोटी इस तरह की जो है वो रंगीन मछलियाँ पालने का ट्रेंड है ना बॉक्स में, उसको पालना, उसको इस तरह रखना जायज़ है। लेकिन आप उसकी ज़रा कैफियत को देखें कि वो इस उम्मीद के साथ ना एकदम से स्पीड पकड़ के तैर रही होती कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन खट से वो कांच से आईने से टकरा जाती है। जो बॉक्स होता है वो ना उम्मीद हो जाती होंगी। तो पालना शरअन जायज़ होना अपनी जगह है, लेकिन मशवरा ये है कि इस तरह के जानवर ना पाले जाए तो अच्छा है। लेकिन जो इस तरह के जानवर अगर पालते भी हैं तो उनकी ग़िज़ाएँ जो है वो प्रॉपर दी जाए। और बच्चों से तो रिक्वेस्ट यही है, यानी क्या होगा ना, बच्चे उमूमन तकलीफ़ दे रहे होते हैं ना, चूज़े हैं ये लाना, फिर उसको फेंकना, फिर उसको मारना, फिर तकलीफ़ देना। तो ऐसी चीज़ों से, जो जानदार चीज़ें हैं उनसे ज़रा दूर ही अगर बच्चे रहें तो अच्छा है, रहना चाहिए। अली भाई अब सवाल आपसे है जी, आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? घूमे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह। सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र है और वो हो भी नहीं सकता कोई, वो है सफ़र मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन वही यादगार सफ़र है, सबसे अच्छा सफ़र है वो। अल्लाह पाक ऐसा सफ़र बार बार नसीब फरमाए। और ये भी सफ़र मदीना की खुसूसियत है नदीम भाई, दुनिया में हम कई बार सफ़र करते हैं। मैं कश्मीर भी गया हूँ 2 मरतबा, अब इतना ज़्यादा जाने का मन नहीं है। अब ये होता है कि अब शिमला भी जाएँ, दूसरी जगह पे जाएँ अब, लेकिन मदीना गया हूँ तो अब मन करता है मदीना बार बार जाएँ। यानी दुनिया में एक ही जगह ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बार बार मन करता है। अच्छा, एक तो होता है कि पहली बार जाने की तड़प, लेकिन शहर मदीना वो है कैफ भाई कि एक बार जाने के बाद जो ना मज़ीद अब तलब बढ़ जाती है कि पहली बार तो हमने देखा नहीं, पहली बार देख लेना तो अब होता है कि यार और जाना चाहिए। अच्छा, तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात के कई शहरों के अंदर, मुंबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। फिर इस तरह राजस्थान के कई शहरों के अंदर सफ़र हुआ है, यूपी के कई शहरों के अंदर आला हज़रत के दरबार में बरेली शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई है, और इसी तरह कचौचा शरीफ में हाज़िरी हुई है जी। तो बहुत सारे सफ़र हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आउट ऑफ कंट्री कुछ सफ़र मदीने के अलावा? मदीने के अलावा नेपाल एक मुल्क है, वहाँ भी सफ़र हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह। अगर ये सवाल नदीम भाई से किया जाए तो क्या फरमाएंगे? मेरे सफ़र ना बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए। अच्छा, क्योंकि यूँ समझिए कि पहले तो अपने शहर में रहना होता था। तकरीबन जो सफ़र हुए हैं वो दावत इस्लामी के दीनी कामों ही के लिए हुए। जिस शहर में जाना हुआ, अली भाई के जयपुर जाना हुआ, राजस्थान के कई शहर हैं, यानी शहर अभी बहुत सारे याद भी नहीं है, लेकिन एक ज़िंदगी का चूँकि अरसा गुजरा है, 7-8 साल दर से निज़ामे से वाबस्तगी रही हैं, तो तालिब इल्म वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाता है। ठीक है, उसकी तालीम का अपना एक शेड्यूल, फिर मेरी अपनी तंजीमी ज़िम्मेदारी, फिर इमामत की खिदमत, तो 7-8 साल तो यूँ ही गुजरे हैं। आसपास कई शहरों में आना जाना हुआ तो हुआ, बाकी यूँ समझिए कि इस तरह कुछ ख़ास सफ़र के मामला जो है वो नहीं रहे। चले इंशाअल्लाह करीम हो जाएंगे मदीने का। काश मदीने का बार बार सफ़र होता है। आमीन 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 माशाअल्लाह करीम। FGN चैनल के नाजरीन सवालात किए जा रहे हैं, जवाबात भी मिल रहे हैं। अगला सवाल अब दोनों से होना है ये तो कि माशाअल्लाह आप FGN चैनल पर आते हैं, लोग आपके बयानात को सुनते हैं और देखा भी जाता है कि आपके बयानात से लोग जो है ना इल्म दीन सीखने की तरफ आते हैं, नमाज़ों की पाबंदियों की तरफ आते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना इल्म दीन सीखने का ज़रिया बनता है। यानी हिदायत में या यूँ कह लें कि तरबियत में आपका कुछ ना कुछ हिस्सा अब शामिल होता है। तो बचपन में या जवानी में कुछ आपका ऐसा जहन हो कि मैं बड़ा हो के वो बनूँगा, क्या फरमाते हैं अली भाई? देखिए, बचपन तो बचपन है और बड़े होकर भी क्या सोचा हो? बचपन में तो आमतौर पर बंदा फ्री माइंड होता है ना, कुछ भी कर लेता है। जहाँ बाज़ों का भी होता है कि माँ बाप जहाँ उसको लगा दें, जिस फील्ड में लगा दें। अब ये अहमद रज़ा भाई से पूछते हैं, अहमद रज़ा भाई बड़े होकर क्या बनना है? सोच रहे हैं मुस्तफा भाई क्या बनना है? आप छोटे हो बड़े हो? इन्हीं से सवाल करना है। छोटे ही जाहिर सी बात है, छोटे अभी छोटे ही रहने दीजिए जी। क्या कहते हैं अहमद रज़ा भाई, क्या बनना है बड़े होकर? मैं बड़े होके हाफिज, आलिम, मुफ्ती और IAS ऑफिसर बनना है। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। और मुस्तफा भाई आपको सोचा हो वही, नहीं सोचा तो कोई मसला नहीं है, सोच लें अभी क्या है मसला? इतना खास नहीं सोचा है। चलें भाई, बिजनेसमैन बनना है। वाले सब बिजनेसमैन है, ठीक है, क्या बात है, ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह। बेटा भी बिजनेस, तिजारत की जाए अच्छे अंदाज से तो ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा, मेरा जो था ना कैब भाई, जो घर वाले बताते हैं
बचपन ही से दीन की तरफ ज़्यादा रुझान था। अच्छा माशाल्लाह, होना भी चाहिए। यानी वक्त विलादत फज्र का, हज का महीना, और घर वाले बताते हैं कि वो छोटा सा भी था ना तो स्कूल से आके बैग जो है वो मैं अपना रखता था, और मेरा एक कॉफ़ी इमामा था जी। तो कॉफ़ी इमामा बांध करके और मस्जिद में जाना नमाज पढ़ने के लिए। बहुत छोटी सी उम्र थी मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं आता लेकिन कुछ कुछ याद आता। लेकिन घर वाले बताते हैं कि नमाज़ों की यानी बचपन में उस वक्त पाबंदी का होना, और वो अंदाज़ मुझे तो कुछ याद है कि नमाज के बाद ना इमाम साहब ज़ोर से सलाम करवाते थे मुझसे, सलाम करो। अच्छा। मैं ज़ोर से सलाम करता था, सारे जो बाद के नमाजी है अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे जो है कुछ ना कुछ पैसे भी दिए जाते थे। क्या बात है। तो यूँ अहले मोहल्ला काफ़ी मोहब्बत करते थे, इमाम साहब से अटैचमेंट एकदम मेरी, मुझे लगता है 6-7 साल मेरी उम्र रही होंगी उस वक्त, तकरीबन ये उम्र थी। तो वो एक माशाल्लाह एक माहौल था। अच्छा, उस वक्त यूँ दावत इस्लामी का माहौल या ऐसा कुछ नहीं मिला था, एक वो बस एक जहन था और एक मस्जिद के बिल्कुल लग कर ही घर था, किराए का था, तो यूँ एक सोहबत मिली हुई थी माशाल्लाह। फिर एक ड्यूरेशन ऐसा गया, स्कूल टाइम था और फिर वो सोहबतों का मामला और ये सारी चीज़ें वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहीं। लेकिन फिर बाकायदा जो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी हुई, वो 14 साल की उम्र थी, 15-16 साल की उम्र में दरस निज़ामी में चले गए और माशाल्लाह दरस निज़ामी करने की सादत मिली। क्या बात है, आज आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ईमान और आफियत वाली ज़िंदगी अता करें और ईमान पर ही मौत अता करें। आमीन। अब अली भाई और नदीम भाई, लास्ट सेगमेंट है, चंद मिनट में इसको मुकम्मल करना है, और जिसका मैंने मतलब नाजरीन से वादा किया कि आप मुस्कुराने पर कुछ ना कुछ मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, तो चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। होना यह है, पहले तो आप दोनों हजरत तशरीफ़ लेकर आ जाएं। अच्छा, आप करवाने के इधर आ वाले जाएं, हैं? आप खड़े हो जाएंगे तो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी ठीक है जी। अली भाई पेन उठा लें, क्या करवाना चाह रहे हो कुछ भाई तो साहब? कराना है, आपने खैरियत पेन तो है उठा सब लीजिए। नदीम भाई के लिए ये पेन, ओके जी। ठीक है जी, बचपन में बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, ड्राइंग भी की होगी, तो आज आपसे ड्राइंग करानी है। FGN चैनल के नाजरीन के लिए भी एक नई चीज़ हो जाएगी कि अली भाई सिलसिले तो बहुत करते हैं, नाते भी बहुत पढ़ते हैं माशाअल्लाह उल करीम। नदीम मदनी साहब भी आते हैं इस तरह, तो आज ड्राइंग आप पहली बार कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है चैनल पर, क्या कहते हैं? कुछ हार्ड नहीं बनवाना, कुछ मुश्किल भी नहीं स्कूल करवाना। टाइम में भी इसकी तरफ इतना ज़ौक शौक नहीं था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये पहले ही ऐसा काम होगा। स्कूल में होती तो थी चीज़ें लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था। अगर होगी भी तो छोटे थे आप, बूढ़ बुढ़ा गए, आप बड़े हो गए। लेकिन आप दोनों को एक साथ बनाना है, ठीक है? किसी को एक दूसरे का नहीं देखना कि अली भाई क्या बनानी सेम चीज़ है, लेकिन देखना नहीं है वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है जी। पहली चीज़ ये बनानी है, आपको चश्मा बनाना है। चश्मा बना, चश्मा नदीम जी, भाई पहना। नदीम भाई पहने हुए। अब नदीम भाई तो चश्मा सेम बनाए आप, नदीम भाई तो चश्मा पहनते हो तो बना देंगे। लेकिन पहनना आता है ना, बनाना नहीं आता है, मसला ये है। देखें बनाए, कोशिश करें। अच्छा, चश्मे का नक्शा बना देते हैं, चश्मा नहीं बनाते। हाँ, नक्शा बना दीजिए जी, उसकी तस्वीर बनाने है आपको, लेकिन स्क्रीन पर दिखना चाहिए यूँ। अली भाई कि चश्मा है। अली भाई ने तो बना डाला, वाह जी। क्या होगा नदीम भाई, मैं तो कहूँ कि आप अपने जैसा चश्मा बनाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अहमद हसन भाई, अली भाई ने बना दिया। अली भाई देख लो थोड़ा सा और कुछ अगर इसमें ऐड करना है तो कर दीजिए। नदीम भाई क्या बना रहे? वाह भाई, नदीम भाई चश्मा पहनते हैं, वो अच्छा बना देंगे जी। ये इतना लाइन हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। चलें कोशिश करें माशाल्लाह, ये होना चाहिए जी। कर हो गया हमारा ना ये जो चश्मा है ना थोड़ा यूनिक है कि इसकी डंडी जो है वो पूरी स्क्रीन पर दिखा दे नदीम भाई, स्क्रीन पर दिख रहा है FGN चैनल के नाज़रीन को। अब अली भाई का भी देखते हैं। अरे वाह, और ये चश्मा है नदीम भाई का। ये ये चश्मा क्या बना दिया आपने, कोई नई चीज लग रही है। हाँ, मतलब ये जो डंडी है ना वो ये मुझे ऐसा लगता है अली भाई ने जो बनाई है वो इधर आनी थी, तो ये डंडी हमारी इधर आ गई। यूं भी होना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अब इसको मिटा दिया जाए, क्या कहते हैं? मैं मिटा देता हूँ। अब नाज़रीन भी बताए ना कमेंट में कि भाई किसका ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये तो होना चाहिए। आपको अच्छा होगा शायद। चले भाई माशाल्लाह, अली भाई तो माशाल्लाह इन चीजों में भी मजबूत है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अब दूसरी चीज बनानी है, पता है क्या बनाना है? जी, सेब आपको बनाना है। एप्पल, सेब, एप्पल। खूब खाया होगा सेब को। अच्छा, कुछ एप्पल टमाटर की शक्ल में भी होते हैं अब ना? आप देखें कैसा बनाते हैं, टमाटर बनाते हैं या सेब बनाते हैं आप जी। वाह अली भाई तो माशाल्लाह। कुछ तो बन रहा है। अब वो क्या बन रहा है वो तो देखना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बने कुछ भी, हम नाम इसको एप्पल का ही देंगे। अच्छा ठीक है जी। अली भाई ने बना दिया है। नाजरीन अनानास लग रहा होगा आपको, ये देख मुस्कुराना है
ठीक है अली भाई, अब दोबारा नहीं, एक ही बार बना दिया। अब नाज़रीन को दिखाते हैं क्या बना है, करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। ये पहले अली भाई का देखते हैं नदीम भाई। अरे वाह। अली भाई ने क्या बनाया, क्या लग रहा है आपको? ये तो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल लग रहा है मुझे भी। मुस्तफा भाई क्या लग रहा है ये? पाइनएप्पल। ठीक है, बस ये हो गया। क्या लग रहा है? ये संतरा लग रहा है। संतरा लग रहा है। हाँ ये तो है। चलें भाई, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई यानी एप्पल भी संतरा की तरह तो हो सकता है ना। चलें भाई, अब जैसा भी बनाया है वो तो नाजरीन बताएंगे कैसा बना है माशाल्लाह। देखते हैं इसमें किसको पॉइंट मिलता है। चलें भाई, अगली चीज आपको जो बनानी है वो बनानी है दरख्त। दरख्त बनाना है। ड्राइंग एक नई चीज करा दी गई है आज तो। क्या बनाना है? दरख्त बनाना है। देखते हैं कैसा बनाते हैं। सुभान अल्लाह, कहीं कुछ तो बन रहा है जी। सही, अली भाई ने कुछ बनाया पंखे की तरह। अली भाई क्या बना रहे हैं आप? अली भाई ईद का दिन है माशाल्लाह, माहौल बना दिया आपने जी। नदीम भाई ने माशाल्लाह कुछ बनाया है। गेंदे का फूल है, किसका फूल है वो तो देखते हैं क्या बन जी। चलिए जी, बन गया जी। अब ये कोई भी दरख्त तस्वुर कर लें आप। अच्छा, यानी बता नहीं सकते किस चीज का दरख्त है। हाँ वही दरख्त है। बड़ा घना है और दरख्त है। अच्छा, अब अली भाई का दरख्त देखते हैं। अली भाई बन गया? हाँ। अच्छा, केले का दरख्त है या फिर हाँ अली भाई कांटे का दरख्त है? अली भाई तो खुद अली बताएं भाई किस चीज का बताएंगे। दरख्त है। अरे दरख्त तो दरख्त है, कांटे वाला। बनने के बाद रिसर्च चल रही है कि दरख्त किस चीज का है। अहमद रज़ा भाई क्या फरमा रहे हैं? ये शायद नारियल या खजूर का दरख्त है। हाँ कोई चले, कोई एक दरख्त मान लेते हैं। बच्चों ने चले भाई, तस्दीक कर दी है कि है, मतलब यानी यूं तसव्वुर कर रहे हैं कि हमें इस दरख्त का पता ही नहीं है। अली भाई ने बनाया दरख्त है लेकिन हमें नहीं पता। क्या बात है अली भाई, यानी नया ये दरख्त लाए इसको हैं आप। दरख्त कह रहे हैं, दरख्त जैसा दिख रहा है तो मुझे लगता है कि ये माशाल्लाह काफी हो जाएगा। ये एक दरख्त की तरह है, बरगद जो गांव में होता है। हाँ और उसकी ये तो चला शाखें- माशाल्लाह दरख्त लग रहा है अली भाई। वो जो आप खुद ही नीचे बताइए होती क्या है लग और रहा है? आपने डायरेक्ट दरख्त दरख्त मान के लीजिए, अंदर- मान ये लीजिए ना मतलब। हाँ ये जो ऐसे होती ये है। होती ना। हाँ अच्छा, ये बरगद का जो दरख्त होता है। सही सही पहचान की है माशाल्लाह अल करीम। तो चलें भाई, ये भी अच्छी चीज़ आपने बना दी है। एक चीज़ और बनवा लेते हैं फिर इसका इख्तिताम करते हैं। आपको बनाना है सूरज। सूरज बनाना है। सूरज बनाना है अली भाई, बच्चों के सूरज लिए बनाना अच्छा है। कुछ बच्चों से भी बनवा लिया जाए ना। इनसे बनवाएं। सूरज सूरज आए ना माशाल्लाह, सूरज इनसे बनवा लेते चलें हैं। इनसे चलिए बनवा लें। आइए माशाल्लाह। अली भाई की भी तो ड्राइंग माशाल्लाह देखी, इनकी नदीम तो भाई की भी ड्राइंग लर्निंग चल रही है ना। जी, दोनों बना लेंगे माशाल्लाह। चलें भाई, अच्छा साइड में भी बनाएंगे चलेगा जी, इसको रहने दें बरकरार, स्क्रीन पर बस दिखता रहे। बनाएं अहमद रज़ा भाई, बड़ा बनाए भाई, थोड़ा सा बनाएंगे तो दिखेगा ही कुछ नहीं। चलें बड़ा बना देंगे। इतनी बड़ी दुनिया को रोशन करने के लिए बड़ा सूरज चाहिए ना। जी, आम बना दिया है जनाब। अहमद रज़ा भाई क्या किया आपने? ये वो सूरज है जो कभी तुलू नहीं होता है। अच्छा, वाह वाह जी वाह। क्या बात है जी। अहमद रज़ा भाई बन गया। चलें भाई माशाल्लाह, जल्दी बना दिया आपने तो, क्या बात है। चलें देखते हैं किसका क्या बना है जी। वाह वाह। मुस्तफा भाई इधर आ जाएं आप, पहले इनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या लग रहा है? ये आम वाला पहले तो सूरज है। आम वाला सूरज लग रहा है। तो शेप ही चेंज कर दी है। सूरज कैसा होता है? गोल। गोल होता है। मुस्तफा भाई ये गोल है। ये गोल है माशाल्लाह उल करीम, क्या बात है। तशरीफ रखें, अल्लाह बरकत है ता फरमाए आपको। यूं अच्छे अंदाज से आपने जो है ना ड्राइंग करने की कोशिश की है। अली भाई ने भी अच्छी कोशिश की, नदीम भाई की भी ड्राइंग देखी, आपका तो चश्मा भी देखा, बड़ा शानदार था। अच्छा इसमें ये होता है ना, जैसे अली भाई ने चश्मा एकदम परफेक्ट बनाया तकरीबन। जी जी, तो ये चश्मा ज्यादा देखते हैं ना, मैं पहनता हूँ तो शायद मैं ज्यादा देख नहीं पाता हूँ। देख नहीं पाता ये चश्मा मैं चश्मा देखता हूँ, आप चश्मे से देखते हो। क्या बात ऐसा ही ये भी है, बात तो आप ज्यादा नोट कर रहे हैं। तो दरख्त में अली भाई कैसा, मतलब कुछ एक नई चीज लग रही थी, वो तो पंखा टाइप लग रहा था कुछ ना। एक नए दरख्त की इजाद आज हुई इजाद है ईद अली के भाई दिन। के जरिए हुई है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खूब बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारे प्यारे सवालात FGN चैनल के नाजरीन, इनसे किए गए जवाबात भी मिले। ये थे लम्हात जो हमने आपके साथ गुजारे, और इन गुजारने के बाद जो लम्हात बने वो हुए ईद के लम्हात। इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा ज़िंदगी फिर रही तो ईद पर फिर आपके साथ ये लम्हात हम गुजारेंगे और आपके साथ ईद मनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें, FGN चैनल देखते रहें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सबने चेहरों पे है क्या खूब सजाई खुशियाँ, दिल के दरवाजों पे दस्तक दिए आई खुशियाँ।
दिल के दरवाजों पे दस्तक दिए आई खुशियाँ, मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, ईद आई है सभी ने मनाई खुशियाँ, मुबारक